हम सांख्य की चर्चा कर रहे हैं और सांख्य संख्या से जुड़ा हुआ है। इसमें जो प्रकृति का, पुरुष का, परमात्मा का जो विवेचन है वो गिनती में आसानी से आ जाता है, निश्चित संख्या में है। आपने पहले देखा होगा, इसमें पहली चीज तो ये है कि भाई हमें इस दर्शन को पढ़ने की इच्छा क्यों पढ़ना चाहिए। कहता है कि इच्छा तो एक मनुष्य के अंदर दुख से हटने की है। जो आदमी दुखी है वो दुख से बचना चाहता है और वो संसार में सभी उपाय कर भी लेता है। बुखार हो गया, डॉक्टर से दवा ले आया, कोई चोट लग गई, पट्टी बंधवा ली, कुछ घाटा हो गया, दुकान कर ली। कोई भी दुख यदि उसे होता है तो संसार में उसका उपाय है। फिर क्यों दर्शन पढ़ो? उपाय दुनिया में है तो दुनिया के उपायों से काम चलाओ। तो ये कहता है दुनिया में उपाय भी हैं, लेकिन वो उपाय पूरे नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए दुख आया और हमने सुख का उपाय किया, थोड़ी देर के लिए दुख दूर भी हो गया, लेकिन फिर आ गया। तो बार बार दुख का आना और बार बार उसके लिए उपाय करना। तो आपने दर्द हुआ, गोली खा ली, दर्द हुआ, फिर गोली खा ली। किसी ने कहा अरे वो जो वैद्य है ना, वो एक बार ऐसी गोली देता है कि आपका दुख मिट ही जाएगा। तो आपकी इच्छा होती है चलो उसी के पास चलें, बार बार गोली खा के तंग आ गए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति संसार में दुख और दुखों के उपाय से थक जाता है तो उसे स्थायी उपाय की इच्छा होती है, वो व्यक्ति इस शास्त्र की ओर बढ़ता है। इसके लिए इसमें एक शब्द आता है ऐकांतिक और आत्यंतिक अभाव। दो शब्द हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं, दर्शन के शब्द हैं। याद रहें तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। ऐकांतिक मतलब है कोई चीज जैसे आज है तो पूरी तरह से मिट जाए, और आत्यंतिक है सदा के लिए मिट जाए। दुख पूरी तरह से मिट जाए और फिर कभी ना आए। इस भावना के कारण से मनुष्य शास्त्र में प्रवृत्त होता है। ये शास्त्र कहता है कि भाई हम ऐसा उपाय बता सकते हैं जो दुख है वो मिट जाए और मिटने के बाद दोबारा न आए। तो इसको कहते हैं ऐकांतिक और आत्यंतिक अभाव। तो अब कैसे करें, कैसे पता लगेगा, क्या करने से? कहता है कि उसको दुख के कारण को जान लो तो कार्य से बच सकते हो। अब दुख का कारण कैसे जाने? दुख का कारण जिन वस्तुओं से होता है उनको जानो। आपको पता है कि धूप में जाने से बुखार होता है, हवा में जाने से सर्दी लगती है, आंधी तूफान में परेशानी होती है, तो आप उनसे बचोगे। तो जो दुख हमको हो रहा है वो किस से हो रहा है? तो हमको लगता है संसार की चीजों से हो रहा है। अब संसार में तो सब कुछ घुला मिला है, तो पता नहीं किससे हो रहा है। तो फिर किससे हो रहा है पता करने के लिए क्या करो? इनको अलग अलग करके देखो, इनमें से कौन सी चीज दुख देने वाली है और कौन सी चीज दुख मिटाने वाली है। क्योंकि सुख भी इन्हीं से मिल रहा है और दुख भी इन्हीं से मिल रहा है। तो फिर
आवश्यकता हुई कि ये जानो कि ये है क्या, जिससे ये पता लगे कि भाई ये चीज़ें तो दुख देने वाली हैं और ये चीज़ें दुख से मिटाने हटाने वाली हैं, इसलिए इसको जानने की आवश्यकता है। नहीं तो संसार को बिना जाने दुख मिट सकता। अब जैसे आदमी डॉक्टर की दवा खाता है तो ये कौन पूछता है ये किसमें क्या क्या पड़ा है, ये कौन सी फार्मेसी की बनी है, इससे किसी का क्या लेना देना है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये दवा किन चीज़ों से बनी है और क्यों दी जा रही है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर प्रबल इच्छा हो जाती है कि भाई दुख क्यों हो रहा है और ये कैसे मिटेगा, तो फिर हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, फिर हम जानते हैं। जब ढूंढने लगते हैं तो क्या पता लगता है कि कोई चीज़ कारण के रूप में है, कोई चीज़ कार्य के रूप में है। किसी से कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ किसी को बना रही है। तो मिट्टी से घड़ा बन रहा है, लेकिन मिट्टी किससे बन रही है? तो सोचने लगे कि मिट्टी में भी कुछ होगा जिससे बनी है। मकान बना पत्थर से, पत्थर कहाँ से आए? पहाड़ से, पहाड़ कहाँ से आया? पता नहीं, देखना है। तो चीज़ दो समझ में आई, एक बनी हुई है और एक जिससे बनी हुई है। तो यात्रा करते करते पीछे पहुंचे, तो अंत में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि चलते चले जाओ और कभी समाप्त न हो। फिर ऐसे ज्ञान का लाभ क्या है? कहीं न कहीं जाकर तो रुकना पड़ता है, कहीं न कहीं से प्रारंभ मानना पड़ता है। तो फिर वहीं से मान लो जहां से काम चलता हो। तो उस प्रारंभ को क्या कहेंगे? मूल, जड़। तो अब संसार का वो कारण क्या है जिससे संसार बना? तो ये संसार बनने के ये स्थूल कारण तो हमें पता लग रहे हैं। तो इसमें देख रहा है एक चीज किसी से बनी है, वो किसी से बनी है, वो किसी से बनी है, वो किसी से बनी। तो दो चीजें हुई। एक सबसे पहली चीज जो किसी से भी नहीं बनी, उसका नाम है मूल प्रकृति। प्रकृति जो जिससे कोई चीज बनती है, वैसे प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी होता है, वो भी मतलब मूल है उसका। प्रकृति स्वास्थ्य को भी कहते हैं ये मराठी लोग, प्रकृति कसी कसी जालीर कसी चालली, ये प्रकृति स्वास्थ्य को कहते हैं। और प्रकृति मतलब जिससे कृति उत्कृष्ट रूप में बनती है, वो उसका जो आकृति का मूल है, आधार है। और वो क्योंकि सबका मूल है, क्योंकि हर चीज जो भी किसी को बनाती है वो प्रकृति है किसी न किसी की। जिससे भी कोई चीज बनी है, आपने कोई शरबत बनाया, उसको वो कहीं किसी फल से बना, फल किसी पेड़ पर लगा, पेड़ कहीं किसी बगीचे में हुआ। तो हर चीज प्रकृति भी है और हर चीज उसकी बनी हुई चीज को इसकी भाषा में विकृति कहते हैं। वैसे विकृति बिगाड़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ बिगाड़ का अर्थ नहीं है, यहाँ अगला चरण मतलब वो मूल कारण से बना हुआ कार्य, वो विकृति है। तो इन्होंने कहा कि फिर अंत में चलो तो पता लगा कि दो तरह के पदार्थ हैं, एक मूल है और एक मूल से बने हुए हैं। तो इनका नाम दिया। पहली चीज है मूल प्रकृति, जो सबसे पहले है, और उसके बाद जितनी चीजें बनी हैं और वो अगली चीजों को बनाती हैं। तो बनी हैं तो इसलिए विकृति हैं, और बनाती हैं इसलिए प्रकृति हैं। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो किसी से बनती हैं, किसी को बनाती हैं। एक व्यक्ति किसी का बेटा है तो किसी का पिता भी है। तो
जिसका बेटा है उसके हिसाब से तो विकृति है, लेकिन जिसका पिता है उसके हिसाब से प्रकृति है। तो ऐसे ही संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति, और तीसरे पदार्थ हैं जिनसे आगे रुक जाता है काम, उसका वो किसी को नहीं बनाते, बने तो हैं पर किसी को बनाते नहीं। जैसे मिट्टी तक भगवान के बनाने का काम है, उसके बाद रुक गया। मिट्टी से भगवान ने कुछ नहीं बनाना, अब तो आदमी बनाएगा जो बनाएगा। तो आदमी के लिए तो प्रकृति है, लेकिन संसार की रचना में वो केवल विकृति है। तो तीन शब्द याद रख लो आप। पहली चीज है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, जो किसी से बनी नहीं है। वो चीजें प्रकृति विकृति कहलाती हैं जो किसी से बनी हैं और किसी को बना रही हैं। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो हाथ खड़ा कर देना, बोलना नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर हाथ तो खड़ा कर सकते हो ना कि भाई ये चीज नहीं आई, तो उसको दोबारा बता दें। तो पहली चीज हुई मूल प्रकृति, जिसके पहले कुछ नहीं है, जो सबका कारण है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी से बनी हैं और किसी को बना रही हैं, उनका नाम क्या हो गया? प्रकृति विकृति। और अंतिम चीज जो बनी तो हैं पर वो खुद किसी को नहीं बना रही हैं, उनका नाम विकृति। तो याद रख लो तीन शब्द, मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। ये संसार की रचना का क्रम है। मूल प्रकृति कहते हैं सत्वरज तम की साम्यावस्था मूल प्रकृति। मूल जो चीज है संसार के बनाने का कारण वो है सत्वरज तम। और सत्वरज तम की अलग अलग जो समान अवस्था है ये प्रकृति है। जैसे आप इस भवन को बना रहे हो तो इसमें पता नहीं कितनी चीजें हैं, ये सब अलग अलग पड़ी थी, तब तो ये भवन बना नहीं था, लेकिन उनको इकट्ठा करके क्रमशः जमा दिया तो भवन बन गया। चीज तो वही है जो पहले बाहर पड़ी थी, अब खड़ी है, व्यवस्थित है। तो वैसे इस संसार का जो मूल कारण है, जिनसे संसार बनता है, वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो जब समान स्थिति में रहते हैं, अपने 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 उसमें रहते हैं, तो वो मूल प्रकृति है। पड़े हैं अपनी अपनी जगह पर, तीनों हैं तो तीनों, पर अपने अपने स्थान पर। जब पहली रचना होती है तो ये पूरा संसार कुछ नहीं है सिवाय उन तीन तत्वों के मिश्रण के। आप कोई भी दवा उठा के देख लो, कोई हलवाई का मिठाई उठा के देख लो, कोई किसी चीज बनी हुई कोई चीज देख लो, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी से किसी अनुपात में मिला हुआ है, कोई किसी से किसी अनुपात में मिला हुआ है। आधुनिक विज्ञान वाले भी तो क्या कहते हैं, इनके नंबर देते हैं ना वस्तु तत्वों के, तो पारे का और सोने के नंबर में कितना अंतर है? एक का। यदि एक उसको परिवर्तन हम कर सकते हों तो पारे को सोने में बदल सकते हैं। तो दुनिया की हर चीज है उसी चीज की बनी हुई, लेकिन उनके अनुपात, प्रकार, स्थान अलग है। एक हलवाई की दुकान पर है क्या? चीनी है, आटा, मैदा, तेल, कुछ भी बनाता रहता है बैठ करके। तो वैसे ही ये सारा संसार सत्वरज तम से बना हुआ है। तो जो सबसे पहला अनुपात मिलकर बना उसका नाम महत तत्व। इसका दूसरा नाम बुद्धि, अर्थात संसार में प्रकृति से बनी हुई कोई सबसे सूक्ष्म वस्तु है
वो बुद्धि है। और वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही आत्मा से संबंध स्थापित कर सकती है। तो मनुष्य में प्रकृति का जो सबसे सूक्ष्म और कार्यकारी अंश है वो बुद्धि, और उसको प्रकृति की भाषा में कहते हैं महत्। तो मूल प्रकृति से बनने वाली चीज का नाम है महत्। तो मूल प्रकृति तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण थी, उससे बनी हुई चीज महत् कहलाई, और महत् से जो बनी हुई चीज है वो अहंकार। सामान्य रूप से अहंकार हम अभिमान को कहते हैं, वो उसके रजोगुण की अधिकता के कारण कहते हैं। मतलब उसमें भी कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों के अनुपात का अंतर है। तो मूल प्रकृति एक, महत्त्व दो, अहंकार तीन। अब यहां से दो हिस्से हो जाते हैं। एक अहंकार में जब इसकी सतोगुण की रजोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण कम होता है, तो इंद्रियां बनती हैं, और सतोगुण की अधिकता से ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, और रजोगुण की अधिकता से कर्मेंद्रियां बनती हैं। और ये चीज कितनी है? 11। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये रचना में एक वर्ग है। तो मूल प्रकृति पहले, फिर महत् प्रकृति भी है किसकी? अहंकार की, और विकृति है मूल प्रकृति की। मूल प्रकृति से महत् बना है इसलिए विकृति है, अहंकार को बना रहा है इसलिए प्रकृति है। तो महत् प्रकृति विकृति में शामिल होता है, अहंकार भी प्रकृति विकृति में शामिल होता है। दूसरी तरफ अहंकार से जो दूसरी चीज बनती है जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है, वो है पंच तन्मात्रा, या इसको दूसरा नाम है पंच सूक्ष्म भूत। अब स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत में क्या अंतर है? कुछ भी ज्यादा नहीं। जो मूल प्रकृति में और महत् तत्व में, मूल प्रकृति में और महत् तत्व में क्या अंतर है? मूल प्रकृति में तीनों चीजें अलग अलग हैं, और महत् में तीनों चीजें मिल गई हैं। वैसे ही सूक्ष्म भूतों में और स्थूल भूतों में कोई अंतर नहीं है। 5 वो हैं, 5 ये हैं। नाम भी 5 के वही हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश वही हैं, और तन्मात्राओं के भी नाम वही हैं। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, वही। अंतर क्या है? जो तन्मात्रा हैं वो अलग अलग हैं। अग्नि का तत्व अलग है, वायु का अलग है, और जल का अलग है। उनसे संसार नहीं बनता, लेकिन वो पांचों मिल जाएं तो दिखाई देने वाला रूप आता है कि ये पानी है, ये मिट्टी है, ये हवा है, ये अग्नि है। ये दिखने वाला रूप तब बनता है जब वो आपस में मिल जाते हैं। अब झगड़ा फिर वही पुराना, मिलने के बाद फिर एक चीज क्यों नहीं बनी, 5 क्यों बनी? भाई 5 चीजों को आप इकट्ठा मिला दो तो पांचों की एक चीज भी तो बन सकती है। यहां 5 को मिलाया भी है और चीजें भी 5 बनाई हैं। क्यों? इसमें अंतर है। इसमें गणित क्या है? जैसे अग्नि बनाना है, मान लो अग्नि महाभूत बनाना है, तो उसमें 50% तो अग्नि तत्व है और 50% में चारों हैं। बचे हुए जो 4 है ना, 12.5, 12.5, 12.5, वो इसमें मिलकर के ये पंचभूतों से एक भूत बना अग्नि है। तो अग्नि, लेकिन इसमें 5 हैं, तब ये स्थूल रूप में आता है, तब ये दृष्टिगत होता है, नहीं तो दिखाई नहीं देगा।
ऐसे ही जल है, जल में 50% तो जल तन मात्रा है और 50% में शेष चारों हैं। इसी तरह 100 भी हो गए और 5 भी हो गए। इसी तरह से वायु, इसी तरह से आकाश, इसी तरह से अग्नि, ये बात है। तो ये अंतिम रूप है पंच महाभूत। ये क्या है? केवल विकृति। और उधर इंद्रियां क्या है? केवल विकृति, क्योंकि इंद्रियों से आगे कुछ नहीं बना। तो इंद्रियां कितनी? 11। और महाभूत कितने? 5। 11 और 5 16। 16 तो विकृति हैं, अर्थात इनसे आगे कुछ नहीं बना। और इसके बीच में मूल प्रकृति से विकृति तक कितनी चीजें हैं? गिन लो। एक महत्तत्व है, एक अहंकार है और 5 तन्मात्रा है, और तो कुछ नहीं। ये कितनी हो गई? 7। तो ये 7 है प्रकृति विकृति। तो 16 विकृति, 7 प्रकृति विकृति और 1 मूल प्रकृति, कितने हो गए? 16 7 1 8 8 दूनी 16 8 थी 24। तो ये 24 तत्वों का संसार है। समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं आए फिर समझ लेते हैं, बोर्ड तो है नहीं। ऊपर लिखो मूल प्रकृति, और इसके बराबर में डैश देके लिखो सत्व रज तम। फिर उसके नीचे थोड़ी सी लकीर खींच के लिखो महत तत्व। फिर इसके नीचे लकीर खींच के उससे पैदा होने वाली चीज अहंकार। फिर इसके नीचे 2 खींचो, एक दाएं एक बाएं, जैसे आप वो बनाते हो ना जन्म वंशावली। तो पहले में लिखो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, अर्थात 11 इंद्रियां। और दूसरी ओर लिखो, जैसे एक पिता की 2 संतान हुई ना तो 2 लकीर हो जाती है, फिर इसका वंश अलग चलता है, इसका अलग चलता है। दूसरी तरफ लिखो 5 तन्मात्रा, ये 5 होती हैं। और 5 तन्मात्राओं से सीधा नीचे लिखो 5 महाभूत। अब इसमें जिसमें से कुछ किसी से बना नहीं है वो विकृति है। वो गिन के देख लो, 5 तो महाभूत हैं और 11 इंद्रियां हैं। ये 16 चीज हैं केवल विकृति, मतलब इनसे आगे कुछ नहीं बना। और महत्तत्व से लेकर तन्मात्राओं तक की जो चीजें हैं 5 और 2 7, मतलब जिनसे स्वयं किसी से बन रही हैं और आगे किसी को बना रही हैं, वो है प्रकृति विकृति। किसी की प्रकृति है और किसी की विकृति है। किसी से बनी है इसलिए विकृति है, और किसी को बना रही हैं इसलिए प्रकृति है। और पहली चीज थी वो मूल प्रकृति। अब इसमें केवल समझना क्या है कि महत तन्मात्रा में और इंद्रियों में जो अंतर है वो गुण के अनुपात का है। मतलब रजोगुण की अधिकता से तो इंद्रियां बनती हैं, और उनमें भी सतोगुण की अधिकता से ज्ञानेंद्रियां हैं। और तन्मात्राएं जो हैं वो तमोगुण की अधिकता से हैं। अब इसमें समझने की एक अंतिम बात रह गई कि मान लो 5 आदमियों के पास 1-1 रुपया है,
और सबको सब दे दें और सब ले लें और बराबर रहे, तो उसका तरीका ये है कि एक आदमी अपने पास आधा रख करके आधा चारों में बांट दे, और ऐसा हर एक कर ले, सबके पास बराबर भी हो जाएगा और सबके पास सबका हिस्सा भी हो जाएगा। आया कि नहीं भाई? 8 आने तो हुए, 8 आने जिसके पास हैं वो अग्नि समझो, लेकिन 2 आने इनके मिल गए तो वो हो गया 16 आने तो पूरे हो गए, पर सबका हिस्सा हमारे पास आ गया, और मुख्य होने से अग्नि, क्योंकि अग्नि का अंश 50% है और 50 में चारों हैं। तो वैसे ही पृथ्वी में, जल में, आकाश में जितने तत्व हैं 5, उनमें ये विभाजन है। विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वे तर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। मतलब एक अपने को आधा करे, आधे को चारों में बांट दे, फिर हर एक आधा करे और आधे को चारों में बांट दे। तो तन्मात्राओं से इनमें क्या अलग हुआ? तन्मात्रा तो एक एक थी, अग्नि में अग्नि ही 100% थी, वायु में वायु ही 100% था, वो दृश्य नहीं थे, देखने योग्य नहीं थे। तो ये 5 मिलने से ये दृश्य में बदल गए, देखने की स्थिति में आ गए, इनका अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये प्रकृति की सांख्य की रचना है। ठीक है, इसमें और कोई संदेह हो तो बोलो। ठीक है, अब बचा क्या? ये तो जड़ प्रकृति हो गई, और इसमें एक है जीव आत्मा, जाति की दृष्टि से एक है और संख्या की दृष्टि से अनेक है। भाई जीवात्मा जीवात्मा के नाते तो एक है, लेकिन जीवात्मा संख्या की दृष्टि से, इकाई की दृष्टि से अनेक है। एक और कितने हो गए? 24 और 1 25। परमेश्वर एक। तो इन 25 तत्वों को सांख्य बताता है। 25 तत्वज्ञों यत्र कुत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। जो इन 25 तत्वों को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। बोलने की इच्छा हो रही है पर बोल नहीं सकते। तो 25 तत्वज्ञ, 25 तत्वों को जानने वाला। 25 तत्व बनते कैसे हैं ये आपकी समझ में आ गया। अब ये 25 तत्व 24 इनमें जड़ हैं। तो अब प्रश्न एक उठता है कि जड़ जो है वो स्वयं कार्य तो कर नहीं सकता, तो सत्व रजतम को मिलाए कौन और अलग कौन करे? आप कहोगी कि हम मिला लेंगे, तो लेकिन आप तो बने ही नहीं हो, तब मिलाओगे कैसे? हाँ, आप मिलाओगे कैसे? एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, माँ माँ आपकी शादी हुई थी? हाँ हुई थी। तो आप मुझे क्यों नहीं ले गई? आप उसे क्या जवाब देगी माँ? तो हम नहीं बता सकते कि ये संसार कैसे बना, क्योंकि संसार से हम बने हुए हैं। इसलिए तो ये हमारे लिए, जीवात्मा के लिए तो संभव नहीं है, और जड़ होने से अपने आप बन नहीं सकता, तो बनाने वाला चाहिए। फिर आप क्या करें? उसके लिए एक सत्ता है, ईश्वर। तो ईश्वर जो है इस प्रकृति की रचना करता है। अब एक समस्या ये रहती है, प्रकृति की रचना क्यों करता है? प्रकृति के लिए करता है या अपने लिए करता है? किसके लिए? प्रकृति के लिए करता है। भाई पत्थर को कैसा भी घड़ के देखो, पत्थर को कुछ मजा आएगा क्या? नहीं है। तो प्रकृति की रचना प्रकृति के लिए नहीं है। मतलब भोजन आपने बनाया, वो भोजन के तो किसी काम का है नहीं,
तो प्रकृति की रचना किसी के लिए होनी चाहिए, तो दूसरी किसके लिए हो सकती है? परमात्मा के लिए हो सकती है। उसको कुछ फायदा होगा, होगा क्या? हो सकता है कुछ खिलौना ही बनाता रहता, बैठा रहता, उसको इससे क्या काम हो सकता है? तो पता ये लगता है कि जो चीज प्रकृति में मिल सकती हैं उसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर को इस प्रकृति की कोई आवश्यकता अपने लिए नहीं है। तो जिसकी आवश्यकता है और जो स्वयं बना नहीं सकता तो दूसरा बनाकर ही तो देगा। भाई किसी को खाना बनाना नहीं आता तो भोजन बनाकर कोई उसे खिलाता है, किसी को मकान बनाना नहीं आता कोई मकान बनाकर उसे रहने के लिए देता है, किसी को कपड़ा सिलना नहीं आता दूसरा कपड़ा सिल के उसे पहनने के लिए देता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने ये संसार बना के, न तो संसार के लिए था आवश्यकता, न परमेश्वर के लिए, तो बचा कौन? जीवात्मा। तो उसको ये संसार बनाकर दिया। अब अंतर क्या है? संसार बनाकर दिया तो आत्मा का संसार से संबंध कैसे बने? विचित्र बात तो यह है, आत्मा चेतन है और संसार जड़ है। लेकिन एक जगह आकर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जड़ चेतन से और चेतन जड़ से। जैसे बंदर यदि शीशे को देख ले तो उसे यह नहीं समझ में आता कि यह बंदर है कि मैं हूं, फिर वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है कोई और है। चिड़िया कभी शीशे के सामने बैठ जाए तो चोंच तोड़वा लेती है उसको मार मार के, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि अंदर क्या कौन सी चिड़िया बैठी है। ये स्थिति मनुष्य की प्रकृति के साथ होती है महत तत्व में। महत तत्व जो है वो आत्मा के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव का होता है। बुद्धि जैसे आत्मा के साथ आती है तो आत्मा बुद्धि को स्वयं मान लेता है और बुद्धि अपने आप को चेतन, और यहां से संसार का खेल शुरू होता है। अब क्योंकि बुद्धि बनी किससे है? संसार के पदार्थों से, तो उसका झुकाव इधर रहता है। तो चाहे मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये जिनसे बनी हैं सहज प्रवृत्ति उस ओर होती है। इसलिए मनुष्य संसार की ओर झुकता जाता है। और यदि चेतन विपरीत दिशा में जाएगा तो दुख ही प्राप्त करेगा, बोझा ही तो बढ़ेगा। प्रकृति में जो कुछ इकट्ठा करेगा वो बोझा ही तो होगा। इसको आप यूं समझो, आदमी को लगे कि ये भी चीज बहुत जरूरी है, चलो खरीद लो, ये भी बहुत जरूरी है खरीद लो, ये भी बहुत जरूरी है खरीद लो, खरीदते खरीदते घर भर लो, फिर क्या होगा? ना झाड़ू लगे न सोने को जगह मिले। क्या करना पड़ेगा? तो निकाल के फेंकनी पड़ेंगी ना। वही स्थिति आत्मा के साथ है। आत्मा जब जब संसार के साथ जाता है तो उसको बोझ इकट्ठा करना पड़ता है। ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो उसका कारण दुख होने लगता है। इसलिए आत्मा बीच में है। प्रकृति की ओर जाएगा तो जड़ता की ओर जाएगा, दुख की ओर जाएगा। और यदि चेतनता की ओर जाएगा तो उसको अपने जैसा ज्यादा ठीक लगेगा, तो अपने जैसा तो परमात्मा है। तो उधर जाएगा तो उसके पास जो कमी है उसको पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए उधर जाएगा तो सुख का अनुभव करेगा,
और इधर जाएगा तो दुख का अनुभव करेगा। इसलिए ये जानने की आवश्यकता है कि हाँ, आत्मा का प्रकृति से जो संबंध है वो उसको हम वास्तविक मानकर काम कर रहे हैं, जबकि वो वास्तविक है नहीं। फिर दिया क्यों? जरूरत क्या थी? इसलिए कि आत्मा को जाने के लिए चाहे संसार में जाए तो शरीर चाहिए, और चाहे ईश्वर की ओर जाए तो भी शरीर चाहिए। मतलब शरीर व्यर्थ नहीं है। यदि इसका ले जाने का सामर्थ्य नहीं होता तो ये बेकार की चीज थी, बेकार जंजाल में डाला। बोले आपके पास कार है, गड्ढे में डालो या गांव तक पहुंचो, मर्जी आपकी है। तो वैसे ही परमेश्वर ने प्रकृति का साथ तो दिया, लेकिन ये कहा कि ये प्रकृति तेरे दोनों काम आनी है, चाहे दुनिया के लाभ ले ले, सुख ले ले, और चाहे इनको पीछा छुड़ा के बड़ा सुख ले ले। संसार में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि इंद्रियां संसार से बनी हैं, इसलिए सारे इंद्रिय के सुख संसार के पदार्थों में हैं। लेकिन आत्मा तो इससे नहीं बना, इसलिए उसे सुख इससे मिलता नहीं है। उसको किससे मिलेगा? तो उस जैसे से मिलेगा, वो परमात्मा से मिलेगा। तो इसलिए आत्मा इंद्रियों के साथ संसार की ओर जाए, या आत्मा इन इंद्रियों का साथ लेकर आत्मा की ओर जाए। तो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए तो मेहनत पड़ती है, इंद्रियों का तो स्वभाव नहीं है उनकी ओर जाना। लेकिन आप घोड़ा, तांगा, बैलगाड़ी लेकर चले हो तो बैलों को ले तो उसी जगह जाओगे ना जहां आपको जाना है या जहां बैलों को जाना है। तो यहां दर्शन की बात आती है। इसलिए वो कहता है कि यदि आप इन तीनों चीजों को अलग अलग समझो, ईश्वर कौन है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, तो बोले फिर आपको दुखों से छूटने में कोई परेशानी नहीं होती। आपको पता है कि मूली खाने से जुकाम होता है तो अगली बार आप नहीं खाओगे। भाई कोई चीज आप ज्यादा खा लेते हो, आपको कब्ज हो जाती है तो आप समझते हो ये नहीं खानी, नहीं खाते। वैसे ही जब पता लग जाए कि इस चीज से हमें दुख होता है तो हम उसको छोड़ दें। तो आप इस भूमिका के साथ इन सूत्रों को आप देखोगे तो आपको बात समझ में शायद आसानी से आ जाए। अब आपकी इसमें जो सूत्र लिखा हुआ है, इसमें 12 या 13 पृष्ठ पर है पुस्तक में। सूत्र है न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगा धृति। अब मेरी भूमिका के बिना ये शब्द समझ में नहीं आ सकता था। क्या? सूत्र का सीधा सीधा अर्थ है भाई आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, उसका योग उसके योग के बिना संभव नहीं है। अब किसका योग और किसके योग के बिना संभव नहीं है, तो इसके लिए ये भूमिका आपको बताई। किसका योग? मतलब बंधन, प्रकृति का योग। मतलब जो बंधन बना है वो बंधन किसके योग से बना है? प्रकृति के साथ होने से। तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन वो दुख से बंध गया। दुख से क्यों बंधा? बोले प्रकृति से बंधा, इसलिए तद्योगाधृते, उसका दुखों से योग नहीं हो सकता प्रकृति से योग न हो तो जीवात्मा यदि प्रकृति से जुड़ेगा तो निश्चित अपने आप ही दुखों से जुड़ जाएगा। तो दुखों से छूटना है तो कहां से छूटना है? प्रकृति से छूटो, दुखों से छूट जाओगे। सूत्र फिर देख लो, नहीं समझ में आए तो बता देना। आत्मा कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। मतलब आत्मा न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है, इसलिए आत्मा में कोई मलिनता कभी भी नहीं आती। लेकिन वो मलिन हो जाता है, क्यों?
जिस प्रकृति के साथ वो जुड़ा हुआ है ना, जब वो ये मान बैठता है कि मैं ही प्रकृति हूं, तो अपने को प्रकृति से अलग नहीं देखता, तो प्रकृति के गुणों से चलने लगता है। जैसे कोई भला सा आदमी किसी बुरे के साथ जाता है तो लोग कहते हैं देख रहे इसके साथ क्यों जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। कोई बच्चा किसी जानवर के साथ रहता है तो जानवर की तरह रहने लगता है। जब तक आप उसको समझाओगे नहीं, वो ये नहीं जान जाएगा कि मैं इनमें से नहीं हूं, तब तक अलग नहीं हो सकता। तो वैसे ही जीवात्मा तब तक अलग नहीं होता जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि मैं प्रकृति नहीं हूं। तो सूत्र है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। नित्य मतलब सदा, शुद्ध पवित्र, बुद्ध ज्ञानवान, मुक्त बंधन रहित। आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। मतलब शुद्ध बुद्ध मुक्त जो उसके हैं गुण, ये नित्य हैं। आत्मा आत्मा के रूप में कभी बंधन में नहीं आता। आत्मा प्रकृति के साथ होने से बंधन में आता है। जिस समय उसको ये पता लग जाएगा कि मेरा प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, वो बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। सूत्र समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बोलो। और मैंने इतनी देर क्या बोला वैसे? नहीं, इतनी देर क्या बोला? मैंने क्या बोला कि प्रकृति के होने से मैं परमात्मा तक जाता हूं। बोला कि नहीं? नहीं बोला। ऐसा है कि ये संसार न हो तो न मैं संसार के सुख पा सकता हूं, न परमेश्वर का सुख पा सकता। क्यों? मैं असमर्थ हूं। तो वो सामर्थ्य मुझे प्रकृति से मिलता तो है, लेकिन मैं प्रकृति को ही स्वयं मान बैठूं तो सुख की जगह दुख मिलने लगेगा। साधन है, काम लो और छोड़ो। मुझे कम आता है ना, कभी कभी बताता हूं। तो ठीक हो गया ये सूत्र? ठीक है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य। आत्मा का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। फिर दुख क्यों? तद योगात, प्रकृति के साथ जुड़ने से। तद योग, दुख से जुड़ा। दो बार है ना तद योग। तो दुख से योग तद योग। वो तद योग क्यों? तद योगात, प्रकृति से जुड़ने से। ये ठीक है। चलो आगे। आगे है 315, बिल्कुल ही अंत में पहुंचा दिया। सौ 15 तो बहुत ही आगे चला गया। 333 सूत्र है गति श्रुतिरप्युपाधि योगाद आकाशवत। अच्छा, ये जितने वत वाले सूत्र हैं ना, ये सब इनके साथ कहानियां हैं। वत मतलब जैसा, जैसे कि। तो उसको ऐसा कैसे हुआ? पंचतंत्र पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है? ज्यादातर ने नहीं पढ़ा। वो कहानी में से कहानी निकालता है। वो कहता है अरे ऐसा मत कर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और जैसे कि उसका करटक दमनक का हुआ था। बोले कैसे हुआ था? फिर वो कहानी सुनाता है। फिर कहानी में से फिर कहानी, कहानी में से कहानी। तो वैसे इसका पूरा चौथा अध्याय जो है ना, कहानी है। तो हर सूत्र के पीछे एक कहानी है। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे वत। तो अब यह सूत्र है मूर्तत्वाद घटादिवत समान धर्मा पत्ताव सिद्धांत। और आपको जो सूत्र दिया है गति श्रुतिरप्य उपाधि योगाद आकाशवत। तो इसका अर्थ है गति श्रुति योगात। उपाधि, उपाधि मतलब
जो मैं नहीं हूं, मेरे से कोई जुड़ी हुई चीज है। मैं तो बिना उपाधि के मतलब शुद्ध, और उपाधि वैसे तो आप डिग्री को कहते हो, तो वो क्या है? बाहर से जुड़ी हुई चीज है, मेरे अंदर से थोड़ी निकली है, इसको उपाधि कहते हैं। तो बाहर मेरे साथ जो प्रकृति के चीजें जुड़ गई हैं वो उपाधि हैं, मेरे अंदर की मेरी अपनी नहीं है, इधर से जुड़ी हुई है। तो ये कह रहा है कि जो आत्मा है ये उपाधि योग से युक्त है। मतलब गति आगति, गति मतलब जाना और आगति मतलब आना। जो ये आत्मा का आना जाना लिखा है, तो आत्मा तो कहीं आता जाता नहीं, फिर क्यों आता जाता लिखा है? कहता है आकाशवत। जैसे मान लो कि एक लोटा है, उसमें आकाश है, आपने नीचे कर दिया तो आकाश गया और ऊपर कर दिया तो आया, ऐसा होता है क्या? आकाश न कहीं आता है न कहीं जाता है, लेकिन लोटा आकाश में आता जाता रहता है। तो वैसे ही आत्मा का कहीं आना जाना नहीं है, आत्मा को जाने की कहीं जरूरत भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो आता और जाता है। तो सूत्र का अर्थ हुआ गति श्रुतिरप्त उपाधि योगात आकाशवत। आकाशवत आत्मा का आना जाना समझना चाहिए। न कर्मणाप्यतद धर्मत्वात्। कहता है कि ठीक है, गति जो है आत्मा के बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, लेकिन कर्म से तो इसका बंधन मान लेना चाहिए। भाई उल्टे कर्म करता है इसलिए आत्मा दुख में पड़ता है, तो कर्म को बंधन मान लो कि कर्म से आत्मा बंधन में पड़ता है। कहता न कर्मणाप्यतद धर्मत्वात्। कहता ये भी नहीं मान सकते। कहता है कि यदि ऐसा मानोगे तो कर्म अलग अलग तरह का होता है, इस जन्म का भी होता है, दूसरे जन्म का भी होता है, तो ये आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का, बुद्धि का, मन का। इसलिए उससे भी आत्मा का संबंध नहीं है, आत्मा उससे भी बंधन में नहीं पड़ता। तो बोला कुछ और मान लो जिससे बंधन में पड़ जाए। कहते अति प्रसक्तिर अन्य धर्मत्वे। और यदि मानना ही है कि आत्मा बंधन में पड़ता है, तो आत्मा अपने कारण से नहीं पड़ता, आत्मा दूसरी चीज को अपना समझ लेता है, तो इसलिए पड़ता है। भाई प्रकृति को अपना मान लेता है इसलिए पड़ता है, आत्मा का पढ़ने लेने से कुछ लेना देना नहीं है। तो कहता है कि आत्मा कर्म को भी आप आत्मा का धर्म मान लो, तो कहता है नहीं होगा। क्यों? निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। कहता है कि उपनिषद में जो लिखा है आत्मा को निर्गुण लिखा है, तो ये कर्म जो है आत्मा के साथ हो गया समय। चलो धन्यवाद। तो ये हो गए, देखो 5 सूत्र तो हो ही गए ना, ठीक है।